हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएलटी जर्नी। तो आज हम बात करेंगे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान की तरफ से हमारी नर्सिंग की वैकेंसी निकली हुई है। आपने लोगों ने देखा होगा, अभी दो नोटिफिकेशन आए थे, रिलीज हुए थे जल्दी में, और उसके फॉर्म भी स्टार्ट हो गए हैं। एक में आपकी 414 वैकेंसी थी और एक में उससे ज़्यादा वैकेंसी थी। तो पैरामेडिकल की वैकेंसी थी, इसमें भी आप देख सकते हैं समूह खा नर्सिंग अफसर रिक्त पदों पर सीधी भर्ती है। और जो टोटल आपकी पोजीशन रहेंगी, इसमें अच्छी खासी आपकी पोजीशन रहने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका इसमें विज्ञापन संख्या, जिसे हम एडवर्टाइजमेंट नंबर भी बोल सकते हैं। तो ESTV रिक्वायरमेंट डॉक्टर राम मनोहर लोहिया 2024 को ये पब्लिश हुआ था। परमानेंट वैकेंसी है। नेक्स्ट, ऑनलाइन आवेदन पत्र लिंक का विंडो मार्च 2024 के तृतीय चतुर्थ सप्ताह में खुलना संभावित है। और नेक्स्ट आप देख सकते हैं, आपको प्रोसेस में रहेगी, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिलिंग रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फ्रेम फॉर्म, अपलोड फोटो सिग्नेचर डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे, फीस का पेमेंट, सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म और प्रिंट आउट आपको लेना पड़ेगा। टोटल वैकेंसी हमारी इसमें रहेंगी 665 पे लेवल 7 के साथ में। अब आपकी इसमें जो पोजीशन रहेंगी अनरिजर्व की 252 पोजीशन रहेंगी। 143 SC की हैं, 12 ST की हैं, 177 OBC, EWS की 81 हैं और टोटल 665 ये आपकी डिवाइडेड हैं अलग अलग कैटेगरी में। और इसमें आप देख सकते हैं जो आपकी रिजर्व रहेंगी नर्सिंग अफसर में, तो OL रहेगी, ये 14 वैकेंसी रिजर्व रहेंगी और मार्क के लिए, और 13 रहेंगी लेप्रोसी कार्ड पर्सन। तो PH कैंडिडेट के लिए इतनी वैकेंसी हमारी रिजर्व रहेंगी, टोटल 27 पोस्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर बताया है पे लेवल 7 आपका कितना होता है। तो इसमें बताया उन्होंने 44,900 से आपकी सैलरी रहती है, इसमें 1,42,400। तो अगर आपको बेसिक अलाउंस मिला के इसमें 50,000 पर ऐसी सैलरी शुरुआत में मिलेगी। ठीक है, अदर अलाउंस एडमिसिबल जो भी अलाउंस होगा। एलिजिबिलिटी क्या है, तो अगर आपके पास BSc ऑनर्स है, नर्सिंग है, BSc नर्सिंग है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट है, आप अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, रजिस्टर्ड होना चाहिए एज नर्स मिडवाइफ इन स्टेट नर्सिंग काउंसिल में आपका, और डिप्लोमा GNM है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का GNM के साथ में आपका मांगा है उन्होंने, 2 साल का एक्सपीरियंस, वही 50 बेड हॉस्पिटल का आपके पास होना चाहिए। क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपका जो एक्सपीरियंस होगा कुछ इस तरीके से बना हुआ होना चाहिए। कैंडिडेट विल हैव टू फर्निश एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऑन लेटर हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट, तो लेटर ऑफ द इंस्टीट्यूट होना चाहिए। हॉस्पिटल एजेंसी विद लेटर नंबर होना चाहिए, डेट ऑफ इशू होना चाहिए उस पर, एंड नंबर बेड्स, कितने बेड्स हैं आपके हॉस्पिटल में, विदाउट विच द इंस्टीट्यूट रिजर्व द राइट टू रिजेक्ट। तो इनमें से कोई एक चीज़ आपकी सिंगल नहीं पाई जाए तो रिजेक्ट भी कर सकते हैं, उनका कहने का मतलब यहाँ पर ये है। अब एज लिमिट की बात कर लेते हैं, तो आपकी एज लिमिट इसमें होगी 18 से लेकर 40 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। प्लस अगर आप इससे ऊपर के हो गए हैं तो आप एज रिलैक्सेशन ले सकते हैं अगर आप रिजर्व वाली कैटेगरी में आते हैं, सच एज NCL हो गया, SC ST EWS आपका सर्टिफिकेट हो गया, PS सर्टिफिकेट हो गया, एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट हो गया आपका। तो इन सबसे आप रिजर्वेशन दे सकते हैं। अब बात करते हैं और क्या बताया है यहाँ पर, तो यहाँ पर सच आरक्षण बता रखा है। फीस देख लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सबके लिए 180 रुपये यहाँ पर GST देनी पड़ेगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो टोटल हमारी जो फीस रहेगी इसमें 1180 रुपये रहेगी अनरक्षित के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग EWS के लिए 1180, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 708 रुपये, और एक्सेप्टेड है ये PH वाले कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 0 फीस जाएगी, और फंडेबल नहीं है ये फीस, आपके फंड नहीं होगी, यहाँ पर साफ साफ उन्होंने बता रखा है। तो अप्लाई कर दीजिए आप जाके। इसमें राम मनोहर लोहिया वाली यहाँ पर हेल्प डेस्क से कांटेक्ट करना चाहते हैं, ये वेबसाइट आपके लिए प्रोवाइड करवा दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप पे मैं। ठीक है, और देख सकते हैं यहाँ पर इंग्लिश में बताया उन्होंने कि आपकी क्या फ़ीस जाएगी और आपका इसमें क्या प्रोसेस रहेगी। तो आप देख सकते हैं इसमें आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा 60 नंबर रिलेटेड टू द पोस्ट, तो आपके नर्सिंग से ही रिलेटेड 60 क्वेश्चन होंगे, और 10 नंबर की उसमें इंग्लिश आएगी, 10 की जनरल नॉलेज आएगी जिसे हम GK भी बोल सकते हैं, रीजनिंग मैथमेटिकल एप्टीट्यूड आपका आएगा। नेगेटिव मार्किंग 0.25 की होगी, और आपका पेपर हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, दोनों लैंग्वेज में आएगा। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी, और एक क्वेश्चन पे आपका 1 नंबर है यहाँ पर। ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स भी इंपॉर्टेंट होता है आपका। तो अगर आप अनरिजर्व या फिर आप EWS कैटेगरी से अगर आ रहे हैं तो आपको 50% नंबर लाना ज़रूरी है, और 40% लेके आना है हमें SC ST OBC और PWD वाले कैंडिडेट के लिए, इसमें 40% नंबर लाना होगा, और मेरिट लिस्ट आपकी इसी बेसिस पे बनेगी। नेक्स्ट, इसमें रिजर्वेशन टाइस केसेस है, तो टाई केसेस में मान के चलिए अगर दो कैंडिडेट के एक ही सीट पे सेम नंबर बैठ रहे हैं तो उनकी डेट ऑफ बर्थ जो
उनसे कम उम्र, मतलब कि कम उम्र वाले होंगे, एक ज़्यादा उम्र वाले होते हैं, ठीक है। तो जो ज़्यादा उम्र एज होगी उनकी, उनको सबसे पहले मौका दिया जाएगा। वरना सेकंड हमारा होता है नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर होता है, या फिर अल्फ़ाबेट भी देख लेते हैं, बट इसमें 2 ही उन्होंने बताई हैं, जिसकी कैंडिडेट प्लेस्ड हाइयर होगी। और यहाँ पर होता है ओल्डर वाले के लिए मौका दिया जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर, जिसने कम किए होंगे उसको मौका दिया जाएगा, फिर रिजल्ट आपका बन जाएगी, ठीक है। तो आप राम मनोहर लोहिया की मैंने 2 वीडियो बना चुका हूँ, कम से कम वो 30 मिनट और एक 23 मिनट की भी होगी समथिंग। उसमें सेम टू सेम यही जानकारी दी हुई है, बस एग्ज़ाम पैटर्न आपका चेंज है, पोस्ट चेंज है, बस बाकी सब कुछ सेम है। आप वो जाके वीडियो देख सकते हैं। PDF आपको हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करवा देंगे। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ऐसे ही मोर अबाउट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल लाइक करें, और कोई भी आपके लिए कमेंट कर सकते हैं, आप कोई भी डाउट हो कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।